राइट? मैंने आपकी इतनी हेल्प की, आप भी मेरी उतनी हेल्प करेंगे, राइट? नो, इट्स लाइक सेइंग मैंने आपके लिए 5 किलोमीटर वॉक की, आप भी मेरे लिए करेंगे, राइट? नो। फिजिकली सब कुछ दिखता है कि इनका स्टैमिना अलग, मेरा स्टैमिना अलग, इनकी नेचर अलग, मेरी अलग। इमोशनली क्यों नहीं दिखता कि इनका संस्कार अलग, मेरा संस्कार अलग? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैंने आपकी नहीं की, तो अगली बार आपने मेरी की। अगली बार आपने मेरी की, उतनी ही की। चेक चेक। वो तो उस टाइम पूछना अपने आप को कि हम अपने क्यों छोड़े। जब छोड़ रहे होते हैं उस टाइम अपने आप से पूछना चाहिए मैं अपना क्यों छोड़ रही हूँ संस्कार। क्योंकि उस टाइम हम कहते हैं उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ अभी, इस बार हर टाइम मैं ही करूँ। तो हर टाइम मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ? 2 सीडी है, आपकी सीडी पर गाना अलग है, मेरी सीडी पर गाना अलग है। तो आपने अपना गाना प्ले किया, आपने सोचा मेरी सीडी पर भी वही गाना चलेगा, मेरी सीडी पे तो बिल्कुल ही अलग गाना चल गया। तो आपने कहा फिर मैं क्यों अपनी सीडी पर वो गाना प्ले करूं? तो आपने पता है क्या किया, आपने मेरा नेगेटिव वाला कॉपी कर लिया। हम कर रहे दूसरों के नेगेटिव कॉपी। पॉजिटिव उतना इजीली कॉपी नहीं करते जितना नेगेटिवली कॉपी कर लेते हैं। उन्होंने मेरे लिए नहीं किया, मैं क्यों करूं? उन्होंने ऐसा किया, मैं क्यों करूं? ये करते करते करते, और एक का कॉपी नहीं किया, कितनों का कॉपी किया। अब अगर मेरे अंदर 5 अच्छे संस्कार थे, लेकिन 5 लोगों के अंदर मुझे वो संस्कार नहीं मिले, तो मैंने अपना बिहेवियर उनके साथ चेंज कर लिया, तो मैंने अपने संस्कार को धीरे धीरे क्या करना शुरू किया। एंड दैट इज हाउ कलयुग बनता है। इसी से सतयुग से कलयुग ऐसा ही बना है। किसी एक ने किया, दूसरे ने कॉपी किया, 5 तक फैला, थोड़े दिन बाद सब ने कॉपी किया, फिर हमने कहा ये तो सब करते हैं। अब कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? अब कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा? सबसे पहली चीज, मेरे संस्कार मेरे हैं। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि दूसरों के अंदर भी वही संस्कार हो। अपने संस्कार को पकड़ के रखें और अपने संस्कार का वाइब्रेशन दूसरों को रेडिएट करते रहें, तो धीरे धीरे हमारा संस्कार दूसरी सीडी पर कॉपी हो सकता है, अगर हम जल्दी से उनका संस्कार अपनी सीडी पे कॉपी ना कर लें तो। आपने हेल्प की, सोचो, विजुअलाइज करो, आपने हेल्प की, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अब नेक्स्ट टाइम फिर मुझे प्रॉब्लम आई, अगर आपने हेल्प नहीं किया तो मतलब आपने मेरा संस्कार कॉपी कर लिया। अब जब हम किसी का संस्कार कॉपी कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम अपना संस्कार गवा रहे हैं, हम कहते हैं मैं सिर्फ इनको हेल्प नहीं करूँगी। कहेंगे ना ऐसे, मैं बाकी सबको करूँगी लेकिन मैं इनको नहीं करूँगी। लेकिन मैंने अगर एक को भी नहीं किया, मैंने वो संस्कार बनाना शुरू कर दिया। कल मुझे कोई और मिलेगा जो हेल्प नहीं करेगा मेरी, अब मैं कहेंगी मैं इसको भी नहीं करूँगी। 2-3 ऐसे मिल गए जिनके पास मेरा वाला संस्कार नहीं है, तो 2-3 एक्सपीरियंसेस में मेरा संस्कार तो चला जाएगा। ट्रस्ट करना आपका संस्कार है। किसी एक ने झूठ बोला, अब आपने कहा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूँगी इसके बाद। फिर दूसरे ने कुछ छुपाया, आपने कहा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करूँगी इसके बाद, मैं बाकी सबको ट्रस्ट करूँगी। 3-4 बार हो गया तो ट्रस्ट करने का संस्कार तो खत्म हो जाएगा। तो अपने प्यारे प्यारे संस्कार औरों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर भी सेम संस्कार होगा। एक्सपेक्टेशन रखना
एक्सपेक्टेशन रखना, बताओ ना, एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना। You're so sweet to me. She says normal है but we should not keep it. अगर नॉर्मल है तो वी शुड कीप इट। एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, एक्सपेक्टेशन रखना। एक्सपेक्टेशन रखना ह्यूमन नेचर के विपरीत है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही हर आत्मा की अलग अलग है। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि एक्सेप्ट करना कि हर एक की नेचर अलग अलग है। तो दोनों में से एक ही शब्द नॉर्मल हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्टेंस। जितनी बार मन को बिलीव करवाया है एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल, वो पक्का बिलीफ सिस्टम बन गया अंदर। जीवन का मंत्र बना लें, मैं हर आत्मा को वो जो हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट everyone as they are, I accept everyone as they are। मंत्र बोलते जाओ सारा दिन। अगर ये मंत्र सारा दिन बोलते रहेंगे ना तो धीरे धीरे यहाँ का संस्कार क्या हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, एक्सपेक्टेशन रखने का संस्कार बन गया है। अब हमें कौन सा संस्कार क्रिएट करना है, एक्सेप्ट करने का, विद अंडरस्टैंडिंग, विद अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा अपने इतने सारे लाइफ टाइम्स में अलग संस्कार क्रिएट करके आया है। हम हर्ट होकर उसको वाइब्रेशन कौन सी दे देंगे, और जब हम उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे देंगे तो उसका वो संस्कार क्या हो जाएगा। देखो, आपने हेल्प किया, मैंने हेल्प नहीं किया। अगर आप उस टाइम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करते कि अभी इस आत्मा के पास ये वाला संस्कार नहीं है, इट्स ओके, मुझे आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और अगर मुझे आपसे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आती मतलब मुझे आपसे रिस्पेक्ट मिलती रहती है। अगर मुझे आपसे रिस्पेक्ट मिलती रहती और मुझे आपका संस्कार एक्शन में दिखाई देता रहता तो आपको नहीं लगता कि आपके संस्कार का मुझ पे असर होना शुरू हो जाता? होता या नहीं होता? होता या नहीं होता? लेकिन जब मैंने आपकी हेल्प नहीं की, आप हर्ट हो गए, आप डिसअपॉइंटेड हो गए, आप लेट डाउन फील करने लगे, और आपने अपने दर्द का जिम्मेवार किसको ठहराया? आप एक्चुअली रिग्रेट करने लग गए कि आपने पिछली बार मुझे हेल्प की क्यों। होता है कि नहीं? मेरा मन कैसा कैसा सोचना शुरू करता है कि मैंने किया ही क्यों उनके लिए पिछली बार, मुझे करना नहीं चाहिए था। इतनी सारी हैवी एनर्जी मेरे पास आएगी तो मेरा वो संस्कार क्या हो जाएगा। सोचो, संस्कार था ऑलरेडी नहीं हेल्प करने का, इतनी सारी हैवी एनर्जी आएगी तो क्या हो जाएगा मेरे संस्कार को। हम खुद और हमारी वाइब्रेशंस दूसरों के संस्कारों को और पक्का कर देती हैं। एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन। बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करते तो हम उनके लिए कैसे कैसे संस्कार, थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं, तो उनका संस्कार क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। जब हम राजयोग में